मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर कस्बा परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली पीटी उषा जी की। दुनिया उसे ही याद रखती है जो विजेता होता है, हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। खेल की दुनिया में चमकने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों के साथ आमतौर पर यही होता आया है, लेकिन पीटी उषा खेल की दुनिया की ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने इन सभी नियमों को उलट कर रख दिया। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हिंदुस्तान में एक महिला होने की सभी सामाजिक बंदिशों को तोड़ा। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में चौथे नंबर पर आने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान में पीटी उषा का नाम एथलेटिक्स का पर्याय बना हुआ है। वो भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं। पीटी उषा न केवल खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि वो आज भी कई युवा एथलीटों के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पीटी उषा का सफर उसी बाधा दौड़ जैसा रहा है जैसी बाधा दौड़ में वो 1984 के ओलंपिक खेलों में शामिल हुई थी। उनके जीवन और करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए पीटी उषा कहती हैं, असल में 1980 के दशक में हालात बिल्कुल अलग थे। जब मैं खेल की दुनिया में आई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ओलंपिक में भी भाग लूंगी। पीटी उषा का शुरुआती जीवन उनके अपने गांव पयोली में बीता था, जो भारत के दक्षिणी राज्य केरल का एक तटीय जिला था। इसीलिए बाद के दिनों में पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। पीटी उषा ने दौड़ने की शुरुआत तब से की थी जब वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उनके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने उषा को जिले की चैंपियन से मुकाबला करने को कहा। वो जिला चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी। उषा ने उस रेस में जिला चैंपियन को भी हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों तक वो अपने स्कूल के लिए जिला स्तर के मुकाबले जीतती रही थी, लेकिन पीटी उषा का असल करियर तो 13 बरस की अवस्था में शुरू हुआ, जब उन्होंने केरल सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स डिवीजन में दाखिला लिया था। लेकिन आखिर में उन लोगों ने भी उषा की मदद की और उनका हौसला बढ़ाया। वो कहती हैं, मैं तैरना नहीं जानती थी, मुझे पानी के भीतर जाने में डर लगता था। बच्चे और आसपास के लोग समुद्र किनारे आया करते थे, उन्हें तैरना आता था और वो मेरी हिफाजत किया करते थे। हालांकि पीटी उषा राज्य सरकार के प्रशिक्षण अभियान में शामिल थी, फिर भी उन्हें बहुत कम सुविधाएं मिला करती थी। वो बताती हैं, वहाँ हम 40 खिलाड़ी थे, जिनमें एथलीट भी शामिल थे। हमारे लिए गिने चुने बाथरूम हुआ करते थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमें सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। दौड़ने की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें पढ़ाई का कोर्स भी पूरा करना होता था। स्कूल की इसी स्पोर्ट्स डिवीजन में पीटी उषा की मुलाकात मशहूर कोच OM नाम्बियार से हुई थी। नाम्बियार से मिलना उषा के करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। नाम्बियार को पीटी उषा में एक अलग ही चमक दिखी। उन्होंने उषा को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रशिक्षण देकर एक जबरदस्त एथलीट के रूप में तैयार किया। उषा कहती हैं, नाम्बियार सर सभी खिलाड़ियों को एक गोले में खड़ा करते थे और फिर हमसे वर्जिश कराते थे। जो सबसे अच्छा करता था उसे वो इनाम दिया करते थे और उषा हर बार सबसे अच्छा करना चाहती थी। पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और आखिर में राष्ट्रीय स्तर पर पीटी उषा का प्रदर्शन दिनों दिन निखरता गया। 1980 में केवल 16 बरस की उम्र में पीटी उषा ने मॉस्को में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 4 साल बाद वो किसी ओलंपिक खेल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई थी।
लेकिन बस एक मामूली से फासले से उषा ओलंपिक का मेडल जीतने से चूक गई थी। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की बाधा दौड़ का धुंधला सा वीडियो आज भी भारतीय खेल प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर देता है और उनके दिल टूट जाते हैं। इस फुटेज की शुरुआत में आप एक लंबी और दुबली भारतीय एथलीट को शुरुआती लाइन पर खड़ा होते देखते हैं। कमेंटेटर उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब ये लड़की लॉस एंजेलिस आई थी तो किसी ने इसका नाम नहीं सुना था। 20 बरस की ये लड़की एशियाई रिकॉर्डधारी एथलीट है, लेकिन ओलंपिक से पहले इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था और यहाँ उसके पास शायद ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। शायद ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का मौका। क्वालिफाइंग राउंड और सेमीफाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से पीटी उषा ने इसी की उम्मीदें जगाई थी। जैसे ही मुकाबला शुरू करने के लिए बंदूक दागी गई तो उषा दौड़ पड़ी। उन्हें लगा कि ये एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेस को रोकना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एथलीट डेबी फ्लिंटॉफ केवल एक कदम चलकर गिर पड़ी थी। पीटी उषा उस मुकाबले को याद करते हुए कहती हैं, जब दोबारा रेस शुरू हुई तो मैं बहुत नर्वस थी। मेरा ध्यान बिल्कुल बंद चुका था। मैं डरी हुई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरी मुकाबला तभी शुरू हुआ और मैं बहुत धीमा दौड़ रही थी, सेमीफाइनल से भी धीमा। लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बावजूद पीटी उषा आखिर के 3 खिलाड़ियों में शामिल थी, लेकिन वो बस बाल बराबर दूरी से मुकाबला हार गई थी। पीटी उषा कहती हैं, मेरा पांव आगे था, लेकिन मैं अपने सीने को आगे नहीं झुका सकी। अगर मैं अपने सीने को आगे की तरफ झुका पाती तो मैं निश्चित रूप से मेडल जीत लेती, लेकिन उस रेस में पीटी उषा चौथे नंबर पर रही थी। वो कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, यहाँ तक कि नामबियार सर भी रो रहे थे। उस मुकाबले में पीटी उषा के हारने पर ऐसा लगा कि देश के सभी 75 करोड़ लोगों की हार हुई है। लेकिन चौथे नंबर पर रहने के बावजूद पीटी उषा अपने देश की नज़र में एक नायिका थी, क्योंकि यहाँ ओलंपिक मेडल जीतना एक दुर्लभ ख्वाब था। अगले कुछ मुकाबलों में पीटी उषा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें खुद पर ये यकीन था कि वो वापसी जरूर करेगी, और ऐसा हुआ। 1986 के सियोल एशियाई खेलों गोल्ड मेडल की बरसात के साथ उन खेलों में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 400 मीटर की बाधा दौड़, 400 मीटर की रेस, 200 मीटर और 4x400 की रेस में उषा ने स्वर्ण पदक जीते। 100 मीटर की रेस में वो दूसरे नंबर पर रही। पीटी उषा कहती हैं, सोल एशियाई खेलों में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे और इनमें से 4 स्वर्ण पदक अकेले मैंने जीते थे। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव का पल था, और कम से कम मैंने वो तो किया जो मैं अपने देश के लिए कर सकी थी। जब भी मैं मेडल लेने के लिए विक्ट्री मंच पर जाती तो जन गण मन की धुन बजती। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता था। पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 1985 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केरल के पयोली गांव में, जहां पीटी उषा आज भी रहती हैं, वहां पर नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरे रंग बिरंगे मकान देखने को मिलते हैं। जब आप गांव में घुसते हैं तो आपको दक्षिण भारत के किसी भी गांव जैसा ही एक सुकून भरी शांति का एहसास होता है। गांव की एक गली का नाम पीटी उषा के नाम पर रखा गया है। उससे होते हुए आप पीटी उषा के घर तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ उषा का घर नहीं है, बल्कि ये उनकी उपलब्धियों का खजाना भी है और उनकी यादों का स्मारक भी। घर की कलात्मक सरलता ठीक वैसी ही है जैसी खुद पीटी उषा हैं, विनम्र, शुक्रगुजार और जमीन से जुड़ी। उषा के पति वी श्रीनिवासन हमें घर की सैर कराते हैं। मेन हॉल में उषा की जीती हुई सभी ट्रॉफियां और मेडल रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सीढ़ियों के साथ पुरानी तस्वीरें तरीके से लगाई गई हैं।
पीटी उषा की प्रधानमंत्रियों, नोबेल विजेताओं और अन्य एथलीटों के साथ। इन दोनों को जोड़ने वाली दीवार पर ओलंपिक की रेस में चौथे नंबर रहने का उनका प्रमाण पत्र है। अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार हैं और घर में प्रवेश के द्वार के ठीक ऊपर पीटी उषा के कोच OM नाम्बियार की तस्वीर लगी हुई है। उषा के पति श्रीनिवासन कहते हैं, जब आप घर में घुसते हैं तो आपको उनकी सारी उपलब्धियां दिखाई देती हैं और वापस जाते हुए आप उस शख्स को देखते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका। लेकिन जिस तरह कोच नाम्बियार ने उषा का करियर संवारा, उसी तरह पति श्रीनिवासन का भी पीटी उषा के जीवन में अहम रोल रहा है। 1991 में शादी के कुछ ही दिनों बाद उषा ने एथलेटिक्स से ब्रेक ले लिया था। तभी उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। पीटी उषा अपने पति वी श्रीनिवासन के बारे में कहती हैं, उन्हें खेलों में दिलचस्पी थी। वो खुद एक खिलाड़ी थे। वो पहले कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने हर काम में मेरा हौसला बढ़ाया। वो चाहते थे कि मैं हमेशा अच्छा प्रदर्शन करूं, इसीलिए केवल उन्हीं की वजह से मैंने खेल की दुनिया में वापसी की। पीटी उषा खेलों की दुनिया में दोबारा आई और जब उन्होंने 1997 में अपने खेलों के करियर को अलविदा कहा, तब तक वो भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी थी। अब पीटी उषा ने ओलंपिक में मेडल जीतने की चाहत रखने वाले युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक एकेडमी शुरू की है। उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स केरल के कोझिकोड जिले में किनालूर की पहाड़ियों के बीच स्थित है। आज ये एकेडमी युवा एथलीटों की ट्रेनिंग के एक बेहतरीन संस्थान के तौर पर चर्चित हो चुकी है। इस स्कूल की शुरुआत करना उषा का एक ख्वाब था। इसके जरिए वो खेलों के लिए कुछ करना चाहती थी, जिसने उन्हें जीवन में इतना कुछ दिया था। पीटी उषा कहती हैं, लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में नाकामी के बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए हर साल 3 महीने के लिए लंदन जाया करती थी। मैंने वहाँ जो सुविधाएं देखी वो दिलचस्प थी। मेरे दिमाग में ये बात थी, अगर मैंने अपना स्कूल खोला तो उसमें ऐसी ही सुविधाएं होंगी। तो उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स का विचार वहीं से आया था। अपने पति श्रीनिवासन के साथ उषा इस एकेडमी में आने वाली खिलाड़ियों की निगरानी करती हैं, उन्हें कुदरत की छांव में गाइड करती हैं। वो सभी एथलेटिक्स ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हैं और वहां से कुछ किलोमीटर दूर स्थित समुद्र तट पर भी दौड़ लगाती हैं। वो कहती हैं, हमारा लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है। हमने उसी लक्ष्य के लिए अभ्यास करना शुरू किया और हमने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एकेडमी के टिंटुलुका ओलंपिक खेलों में 11वें नंबर पर रहे थे और देश की अन्य महिलाओं को पीटी उषा ये मंत्र देती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं 1980 के दशक में वो सब कर सकी, ओलंपिक मेडल के इतने करीब तक पहुंच सकी और बिना सुविधाओं के 103 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत सकी, तो हर एक में खूबियां हैं। फिर चाहे वो खेल की दुनिया हो या पढ़ाई, उन सब में खूबियां हैं, लेकिन शायद उन्हें बहुत सी बाधाओं को पार पाना पड़े। सफलता का सिर्फ एक मंत्र है, कड़ी मेहनत। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। पीटी उषा जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला पीटी उषा जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।